राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी सुनने के लिए हमने अहोई माता को जो गेहूं के दाने समर्पित किए थे, उसमें से थोड़े गेहूं के दाने हाथ में लेकर अहोई अष्टमी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए अब मैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी का 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तो गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई, जो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप मेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वो बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दिए। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसीलिए 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, आसाज उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय सेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने लग। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियों दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और जाकर कहने लगीं कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख खोल दी। स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। सब बच्चों की लंबी उम्र करियो।
तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा कहानी। अब एक और कहानी सुनेंगे। अब हम श्री गणेश भगवान जी की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की हर रोज़ बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूँ? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग। और रात में जब तारे निकलेंगे तो एक लोटा जल लेकर ये कहानी सुने हुए गेहूं के दाने से हम तारों को अर्घ दे देंगे। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी की गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है तो अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी व्रत की कहानी पूर्ण होती है। हे अहोई अष्टमी माता, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी संतानों को लंबी उम्र देना, सबको संतान देना। जय अहोई अष्टमी माता की। तो इस तरह से हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद जो हमने गेहूं के दाने लिए हैं, इनमें से थोड़े से दाने गणेश जी को अहोई अष्टमी माता को, स्याहू माता को समर्पित करेंगे। थोड़े दाने जल के लोटे में डाल देंगे और फिर बचे हुए दाने से हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। देखिए, अगर आप आधे दिन व्रत करते हैं तो जितने भी गेहूं के दाने हैं उन सभी से सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अगर आप रात में तारे देखकर व्रत खोलते हैं तो फिर आप आधे गेहूं के दाने पल्लू में बांध लेना और रात में जब तारे निकले तो एक लोटा जल लेकर ये कहानी सुने हुए गेहूं के दाने से हम तारों को अर्घ दे देंगे। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अहोई माता की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके संतान पर हमेशा बनी रहे। जय अहोई अष्टमी माता, जय श्री कृष्णा।